नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों आज हर ग्लोबल फंड, हर प्राइवेट इक्विटी जाइंट और हर सॉवरेन इन्वेस्टर भारत के बैंकों में पैसा डालने के लिए दौड़ रहा है? क्यों 2025 में एनएससी बैंक निफ्टी ने नए रिकॉर्ड हाई छुए? और क्यों ब्लैक स्टोन, एडीआईए, जीआईसी जैसे बड़े नाम फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं? क्योंकि यह सिर्फ बैंकिंग स्टोरी नहीं, यह इंडिया फाइनेंशियल पावर रिवॉल्यूशन है। पिछले 10 सालों में इंडिया ने बैंकिंग को 3 ई में बदल दिया है: एक्सपेंशन, इफिशियंसी और एम्पावरमेंट। 2015 के बाद भारत ने बैंकिंग रिफॉर्म्स की एक लंबी यात्रा देखी। एनपीए क्राइसिस से लेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तक। आज स्थिति यह है कि ग्रॉस एनपीए घटकर 3% के आसपास आ चुका है। क्रेडिट ग्रोथ 16% के करीब और बैंक निफ्टी इंडेक्स ने पिछले 5 साल में 140% का रिटर्न दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसे सिर्फ वैल्यूएशन प्ले नहीं मान रहे, यह उनके लिए है इंडिया ग्रोथ प्ले और फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टोरी। 2025 में ही दो बड़े डील्स ने ग्लोबल इंटरेस्ट जगाया है: ब्लैक स्टोन फेडरल बैंक में करीब 9.9% स्टेक, एडीआईए ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। इससे मार्केट में एक स्ट्रांग सिग्नल गया कि भारत के मिड टीयर बैंक भी अब ग्लोबल रडार पर है, क्योंकि इनके पास है रिटेल डिपॉजिट फ्रेंचाइज, डिजिटल रिच और हाई आरओई पोटेंशियल करीब 15 से 20%। यह फॉरेन कैपिटल केवल पैसा नहीं ला रहा, यह ला रहा है इंटरनेशनल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, एआई ड्रिवन एनालिटिक्स और रिस्क कल्चर की डिसिप्लिन। 2024 में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का हिस्टोरिक मर्जर हुआ। इसने पूरे सेक्टर में सिनर्जी एरा शुरू कर दी। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक जैसे प्लेयर्स भी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के जरिए नया कैपिटल और रिच ला रहे हैं। इन मर्जर्स ने कॉस्ट इफिशियंसी बढ़ाई है, एनआईएम इंप्रूव की है और लिक्विडिटी बेस को मजबूत किया है। इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब है बेटर प्रॉफिट विजिबिलिटी और रिड्यूस्ड वोलाटिलिटी। अब इंडिया के बैंक्स के लिए नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर विदेश है। फेडरल बैंक ने यूएई में एग्रेसिव एनआरआई एक्सपेंशन की शुरुआत की है। आरबीएल बैंक भी मिडिल ईस्ट में डिजिटल रेमिटेंस पार्टनरशिप से ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। यह क्रॉस बॉर्डर प्रेजेंस भारत को रेमिटेंस हब बना रहा है, जहां $100 बिलियन से ज्यादा एनआरआई फ्लोज बैंकिंग सिस्टम को डायरेक्टली बूस्ट भी दे रहे हैं। इंडिया के बैंक अब सिर्फ क्रेडिट प्रोवाइडर्स नहीं है, वे सस्टेनेबल पार्टनर्स बन गए हैं। 2025 तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 75,000 करोड़ से ज्यादा ग्रीन लोन्स डिसबर्स किए। प्राइवेट बैंक्स ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल क्रेडिट लाइंस बनाई। ये ग्रीन बैंकिंग इंडिया को ईएसजी कंप्लायंस और ग्लोबल कैपिटल दोनों को एज दे रहे हैं। यूपीआई बूम के बाद अब बैंकिंग सेक्टर एआई और डेटा एनालिटिक्स पर पाइवोट कर रहे हैं। एनबीएफसीज और बैंक्स ने फिनटेक कोलैबोरेशन से क्रेडिट पेनिट्रेशन रूरल इंडिया तक पहुंचाया है। रिटेल लोन डिसबर्सल 2025 में 40 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। बैंक्स ने चैटबॉट बेस्ड लेंडिंग, एआई क्रेडिट स्कोरिंग और पर्सनलाइज्ड सेविंग टूल्स लॉन्च किए हैं। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है बैंक्स अब टेक कंपनीज की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। वैल्यूएशन प्रीमियम मिल रहा है। पीएसयू बैंक्स डिकेड के बिगेस्ट टर्न अराउंड स्टोरी को अगर देखें तो 2020 के बैड लोन सेरा के बाद अब आरओई 10-15% तक बढ़ गया है। प्राइवेट बैंक्स का देखें तो स्टडी कंपाउंडर्स, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 250 से 1200 तक पहुंचे। मिड टीयर बैंक्स देखें तो फेडरल, आईडीएफसी फर्स्ट, आरबीएल अब वैल्यूएशन डिस्काउंट से री रेटिंग जोन में है। इन्वेस्टर लेंस से बैंकिंग ईटीएफ या बैंकिंग इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन हर बूम के साथ रिस्क भी आता है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, ग्लोबल स्लोडाउन फॉरेन फ्लोज इंपैक्ट कर सकता है और फिनटेक रेगुलेशन टाइट होने से कंपटीशन इंटेंस हो सकता है। फिर भी मैक्रो स्टोरी मजबूत है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7% से ज्यादा, क्रेडिट साइकिल मल्टी ईयर अप ट्रेंड में है और बैंक एनपीए हिस्टोरिक लो पर। दोस्तों, अगर आप इंडिया के ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर से बेहतर कोई गेटवे नहीं है। ये वो सेक्टर है जो हर पॉलिसी रिफॉर्म का पहला बेनिफिशियरी बनता है और हर डाउनटर्न के बाद सबसे पहले उठता है। फॉरेन कैपिटल ने इसमें कॉन्फिडेंस भरा है, डिजिटल इनोवेशन ने स्पीड दी है और गवर्नेंस रिफॉर्म्स ने स्टेबिलिटी दी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो याद रखिए, बैंकिंग इज नॉट अ ट्रेड, इट इज अ ट्रस्ट स्टोरी। धैर्य से रहो, एसआईपी करो और इंडिया के फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनो। इन्वेस्ट कर लो भाई, बिकॉज इंडियाज बैंकिंग बुक is just getting started. Thank you.